हेलो कैप्रिकॉन, आज हम देखने वाले हैं कि ये रिश्ता किधर जा रहा है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें कैप्रिकॉन, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सन रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एल्स एन्जॉय दिस रीडिंग कैप्रिकॉन। सो कैप्रिकॉन, एक सडन कुछ हुआ है आपके पर्सन के साथ। You know, internally there is this missingness, there is this stagnancy, tower is in their energy. तो मुझे दिख रहा है कि सडन एक रियलाइजेशन, एक टावर मोमेंट आप दोनों के बीच में होना, ताकि पहिया आगे मूव हो सके। एंड जब पहिया मूव हो सके, लेकिन फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन है वो स्टैग्नेंसी का दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ ऐसा ट्रूथ डिमांड किया गया, सच्चाई डिसीजन डिमांड की गई, लॉजिक ही इस्तेमाल किया गया आपकी साइड से, या फिर रिलेशनशिप में ऐसा स्टेटस आया जहाँ पे ये पर्सन को सडन एक रियलाइजेशन, सडन एक ब्रेक थ्रू हो रहा है, जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि अभी तो मुझे यहाँ पे इस रिलेशनशिप को सॉलिड ग्राउंडेड बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ उन्होंने डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ा हुआ है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टावर इज़ लाइक अ सडन जो ये एंडिंग, सम काइंड ऑफ टेम्पररी एंडिंग, कम्युनिकेशन एंडिंग, या फिर इस पर्सन को आपने अगर कुछ सच्चाई, ट्रूथफुलनेस मांगी है, ट्रूथ मांगा है, डिसीजन मांगा है कि ये रिलेशनशिप का, सपोज आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, मैं भी हज़ारों लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हूँ, तो हर चीज़ सबके लिए सही नहीं होगा। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ ऐसा डिसीजन कमिटमेंट को, लॉन्ग टर्म को लेके अगर मांग लिया, एफर्ट्स डालने को लेके मांग लिया, सो दैट हैज़ हिट दिस पर्सन। सो उनको कहीं ना कहीं वो this person has been taken by surprise. Okay, so that's how they are behaving. And wheel of fortune है तो कुछ टाइमिंग का भी बात है। मे बी दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर लव बट नॉट रेडी फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स, या फिर रेडी फॉर कमिटमेंट एंड यू आर नॉट रेडी। कोई तो स्लो है इस रिलेशनशिप में, ओके या फिर आपको एक पॉज चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कैप्रिकॉन दैट यू नीड मोर टाइम टू इंडल्ज 100% या फुल्ली इन दिस रिलेशनशिप। जैसे कि कमिटमेंट, मैरिज या आगे बढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए या फिर उनको टाइम चाहिए। देयर इज़ वन पर्सन इज़ ऑलरेडी मेड अप देयर माइंड, द अदर इज़ इन द प्रोसेस। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। रोल्स कुड बी वाइस वर्सा। सो नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक एज पर सिचुएशन दे आर बिहेविंग, वो दे आर ट्राइंग टू कम अप ओवर दिस जो एक टेम्पररी एंडिंग, या फिर उनको धक्का पहुंचा है कम्युनिकेशन में, अचानक से उनको ऐसा धोखा जैसा फील होना, या फिर सडन हर्ट हो जाना, किसी वर्ड्स को लेके या किसी सच्चाई को लेके उनको काफ़ी धक्का पहुंचा है। अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड कैप्रिकॉन, ये ध्यान लीजिएगा। एंड व्हाट दे आर डूइंग इज, अभी थोड़ा सा उन्होंने होल्ड पे रख दिया है इंटरनली, कि मतलब डिवाइन देखेगा, ओपन टू द डिवाइन, ओपन टू नसीब, डेस्टिनी, ऐसे छोड़ा हुआ है। एंड दे हैव गुड इंटेंशंस, बट इमीडिएट आप एक्शन उनसे नहीं देखने को मिल सकता है। दे विल गो एज पर सिचुएशन। अगर आप जैसा बिहेव करोगे, दे मे मिरर यू। ओके, सो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी जो एनर्जी, बिहेवियर थी वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है। तो कभी ना कहीं आपने शायद से कुछ सच्चाई, ट्रूथ या फिर बोल दिया या डिमांड कर लिया है। सो आपने काफ़ी जैसे होता है कि जो भी क्रैप है, जो भी नॉन वांटेड या अननेसेसरी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में, उसको हटाते हैं, सॉलिड चीज़ों में बात करते हैं या फिर सॉलिड चीज़ों को रखते हैं। सो एक लॉजिकल, ट्रांसपेरेंट कुछ बात बोल देना, या सच्चाई मांग लेना, या डिसीजन मांग लेना, ऐसा मुझे आपके साइड से दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे देखिए, इस रिलेशनशिप पे ना कमिटमेंट एंड डिसीजंस का ज़्यादा वेट मुझे नज़र आ रहा है। इमोशंस जो है वो थोड़ा सा पीछे है, ऑल्दो द बेसिस ऑफ
हक मांगना, डिसीजन लेने के लिए बोलना, या फिर एफर्ट्स पुट ऑन करने के लिए बोलना, या रिपेयर करने के लिए बोलना, या फिर कमिटमेंट की बात करना, उसका बेसिस तो लव है, बट लव के आगे का भी हम बात कर रहे हैं। सो आपके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यू आर स्लोली हेडिंग टुवर्ड्स दिस कनेक्शन एंड दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए दोनों के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑल्दो द इंटेंशंस आर सेम, दैट इज़ गुड। आप दोनों एक ही एलिमेंट में हैं फिलहाल, तो पेंटिकल्स एनर्जी में है। सो प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप को कितना आगे, कैसे लॉजिस्टिक्स एंड प्रैक्टिकलिटी क्या है, उसमें सॉलिड कैसे बनाना है, वॉट एवर सॉलिड या ग्राउंडेडनेस या कमिटमेंट मीन्स टू यू, या फिर हक, वॉट एवर द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो भी डिफिनेशन है आपके दोनों के बीच में, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें है, बट वन इज़ लाइक नाइट एंड द अदर इज किंग। सो एक थोड़े से अभी भी अंडर वर्किंग है और एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, दे हैव सॉलिड, उनका जो मन है वो सॉलिड इसमें बन चुका है कि मुझे तो आगे इसमें लेके जाना है रिलेशनशिप को, या फिर आई एम रेडी। द अदर वन इज़ यू नो गेटिंग रेडी, या फिर स्लो मूविंग, ऐसा है। यहाँ पे देखिए एक पर्सन का या दोनों का ही आपका शायद से करियर, फाइनेंसेस, या फिर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़, ट्रेडिशनल वैल्यूज़, वो शायद से मैटर कर रहे हो। ओके, दैट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न कि ये रिलेशनशिप थोड़ा सा हॉल्ट पे क्यों आया है, क्योंकि प्रेजेंट एनर्जी 7 ऑफ पेंटिकल्स की एक हॉल्ट पे आ जाना, स्टैग्नेंसी में आ जाना, जहाँ पे सोचा जाए कि हमने एफर्ट्स तो बहुत डाल दिए हैं, अभी इसको छोड़ देना है या फिर आगे पोटेंशियल है इसको बढ़ाना है। तो यहाँ पे एक वो असेसमेंट वाली जो एनर्जी है वो, प्लस ऑल्सो रियलाइज़ करना कि हमने एक दूसरे के प्रति काफ़ी इन्वेस्ट हो चुके हैं। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग बैक, या फिर छोड़ देना या फिर गिव अप करना ये 10 ऑफ सोर्ड्स में। तो यहाँ पे वो भी एक मतलब दोनों साइड से ओके ये दिखाई दे रहा है मुझे, बट इट इज़ इन हॉल्ट राइट नाउ, स्टैग्नेंसी में है। एंड इस रिलेशनशिप में अच्छा ये होगा कि जितने आपने पोटेंशियल एफर्ट्स डाले हैं, दिल, दिमाग, एफर्ट्स, टाइम डाले हैं, उसको आगे बढ़ाया जाए, यू नो, टू कंटिन्यू दिस कनेक्शन आफ्टर जो भी इस रिलेशनशिप के जो रेड फ्लैग्स है, ये टावर, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो सच्चाई या फिर ट्रूथफुलनेस की डिमांड की गई है, या फिर यू नो एक बोला, एक ऐसा भी हो सकता है कि चलो इतना स्टैग्नेंस है, कुछ डिसीजन आगे नहीं लिया जा रहा है, चलो लो, दिस इज़ द अल्टीमेट टाइम कि अभी इस रिलेशनशिप में एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म, ऐसा भी हो सकता है। सो उसमें अगर कोई खामियां, कोई बैक स्लो कर रहे हैं, या फिर नॉट एबल टू टेक डिसीजन, और दे आर नॉट रेडी, तो इन रेड फ्लैग्स को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे के जो भी आपको लग रहे हैं कि दिस आर द रेड फ्लैग्स विच कांट बी टॉलरेटेड इन दिस रिलेशनशिप, उसको डिस्कस आउट करके अगर आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पोटेंशियल है, ये इस रिलेशनशिप में काफ़ी प्यार है, ये इट्स अ सोल ग्रुप थिंग है, मतलब सोल जैसे कि ये बताया जाए कि यू दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव मेट दिस पर्सन इन दिस लाइफ टाइम, आप पास्ट में भी मिल चुके हैं। 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, आप बहुत जन्मों से एक दूसरे के आसपास डिफरेंट रोल्स में रहे हैं, एक दूसरे के लाइफ के पर्पस को आगे बढ़ाने के लिए। सो देयर इज़ अ कनेक्शन एंड दिस इन दिस लाइफ टाइम इट्स अ लव कनेक्शन। तो फिर भी रेड फ्लैग्स जो है उसको डिस्कस आउट करके आप अगर आगे बढ़ते हैं, वो बेटर, वो एडवाइजेबल है, रादर देन इग्नोरिंग या नॉट डिस्कसिंग इट आउट, जो आप कर भी रहे हैं, इट लुक्स लाइक दैट। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स इज गुड फॉर दिस कनेक्शन, रिपेयर, एफर्ट्स डालना, डेडिकेटली एफर्ट्स डालना, रादर देन ये स्टैग्नेंसी से इस रिलेशनशिप को बाहर निकाल के कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालना, रिपेयर करना, इस रिलेशनशिप को पुख्ता आगे करना। प्लस अगर किसी का इंडिविजुअल करियर, पढ़ाई, पैसा अगर मायने रख रहा है, तो उसको पहले सॉर्ट आउट किया जाए, अचीव योर पर्सनल गोल्स एंड देन रीजॉइन इन दिस कनेक्शन। यहाँ पे जो अच्छी चीज़ नहीं रहेगी कि अगर आप हर्मिट फेस को बहुत लंबा खींच दे, दैट विल नॉट बी गुड। बहुत ज़्यादा अगर सोचने में टाइम लगा दें, डिस्कनेक्टेड रहे, होता है ना कभी एक घर में रहते साथ भी दो लोग बहुत ही चुप, डिस्कनेक्ट बिहेव करते हैं, कुछ टाइम के लिए तो ठीक है रिफ्लेक्ट करने के लिए, बट ये महीनों सालों तक नहीं चला जाना चाहिए। सो
उस जो सॉलिट्यूड वाला जो फेज़ है उसमें से आप अंतर ध्यान ज़रूर करें, आप दोनों अंतर ध्यान करके सी व्हाट आर द गुड साइड, व्हाट आर द बैड साइड्स बोथ ऑफ यू फील ऑफ ईच अदर। रेड फ्लैग्स जो है, जो चीज़ें आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते हो वो डिस्कस आउट करें, उसमें नेगोशिएट करें, मॉडरेट करें। सी इफ़ योर पर्सन कैन कम क्लोजर टू योर रिक्वायरमेंट्स एंड वाइस वर्सा। आपके पर्सन को भी जो चीज़ चुभते हैं वो सॉर्ट आउट करें, देन आगे बढ़े। एंड ये सेपरेशन या चुप्पी को, अगर अभी नो कांटेक्ट या हैंगिंग वाला फेज़ है इस रिलेशनशिप का, तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ना लगाए। यहाँ पे इमीडिएट एक्शन लेना विल बी फेवरेबल फॉर दिस कनेक्शन इन द मंथ ऑफ सितंबर। ये रिलेशनशिप 3 ऑफ कप्स की तरफ इमीडिएटली जा रहा है। दैट मीन्स एक इमोशनल बॉन्ड बनाया जाएगा। इफ़ देयर इज स्टैग्नेंसी, सेपरेशन, नो कांटेक्ट है या फिर कम बातचीत, ऐसा नो कांटेक्ट तो नहीं कहूँगी, two souls which are apart right now because of some reason. So यहाँ पे इमोशनल यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। So ये दिल के जुड़ाव तो अभी हो रहे हैं, वो हो जाएगा सितंबर मंथ में। एंड इसको थोड़ा सा अभी सुपरफिशियल लेयर में रहे, दिल की जो कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्ट को बनाने की ज़्यादा कोशिश की जाए। बहुत ज़्यादा थोड़ा सोच जो है इस रिलेशनशिप के प्रैक्टिकली ग्राउंडेडनेस, सच्चाई, ये सब में, लॉजिक में, ये सब में अप्लाई हो चुका है। तो अभी थोड़ा सा इसको हल्का फुल्का रखने की ज़रूरत है इस कनेक्शन को सितंबर मंथ में। एक साथ मिलना, एंजॉय करना, अगर फ्रेंड्स हैं आप दोनों के कॉमन, उनके साथ एंजॉय करना, कहीं टाइम स्पेंड करना, ये इस रिलेशनशिप को सूट करेगा। एंड दिस रिलेशनशिप इज हेडिंग टूवर्ड्स क्वीन ऑफ कप्स। प्यार को, एक दूसरे के प्यार को रियलाइज़ करना, एहसास करना कि एक दूसरे के लिए कितना डीप हमारे इमोशंस है, इस वजह से एंड उसी के बेसिस के ऊपर तो ये सारा चल रहा है। जो कम्युनिकेशन, मतलब आप एक दूसरे के प्रति प्यार के बाद में जो हम हक जमा सकते हैं, उसी में तो कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि प्यार तो बाय डिफ़ॉल्ट है। सो दिस कनेक्शन इज़ गोइंग टूवर्ड्स आप दोनों को एहसास होना कि देयर इज़ लव एंड काफ़ी सेंसिटिव है। ये देखिए, कब प्यार का जो ढक्कन है, कप का जो ढक्कन है वो क्लोज्ड है। आप दोनों ही एक दूसरे का प्यार खोना नहीं चाहते हो, बट बिहेव कुछ और तरीके से कर रहे हो। दैट इज़ ऑल्सो नीडेड। ये बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कभी कभी अपग्रेड करने के लिए, एक दूसरे को रियलाइजेशन के लिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट बोथ ऑफ यू आर फॉर ईच अदर एंड क्या हम स्टेप्स लेने वाले हैं आगे। ये जो फ़िलहाल जो थोड़ा सा स्टैग्नेंसी, हैंगिंग आउट है, जो रुका हुआ है ये रिलेशनशिप, थोड़ा सा अगर डिस्टेंस आया हुआ है, तो मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इट इज़ टीचिंग यू बोथ ऑफ यू कि एक दूसरे के साथ जो अच्छे टाइम अपने स्पेंड किए हैं ये लाइफ टाइम में या फिर पास्ट लाइफ टाइम में, सो वो चीज़ें आपको याद करना एंड उसके बेसिस के ऊपर ट्राई टू रिजॉइन विद दिस पर्सन इमोशनली। सोल कनेक्शन इसका बेस है। ये जो पेंटिकल्स है, सोल्स है, दिस इज़ द 3D मटेरियल में जब हम जन्म लेते हैं अर्थ रियलिटी में, तो हम ये सारा चीज़ डिमांड करते हैं। सोल वाइज एक दूसरे को पता है कि देयर इज़ लव, आई नो दिस सोल, यू नो, इट्स अ सोल ग्रुप मेंबर वाला थिंग आ गया है। सो मिसिंगनेस, नॉस्टैल्जिया, पुराने इस रिलेशनशिप को अगर रिवाइव करना है अच्छी तरह से, दैट इज़ इमोशनल, प्लस एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे, रिपेयर करना पड़ेगा, ऐसे सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा। एंड देयर इज़ अ टिप कि अगर आप पुराने यादों को दोबारा जी सके, सेम जगह में टाइम स्पेंड करना, पुराने जगहों में जाना, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर दिस कनेक्शन। ये रिलेशनशिप काफ़ी जल्दी और एक्टिव एंड अच्छी तरह से फ्लरिश करेगा। सो दिस यू आर लर्निंग, एक मिसिंगनेस आप लर्न कर रहे हो कि येस देयर इज़ मिसिंगनेस। कभी कभी होता है ना, प्यार को रियलाइज़ करने के लिए थोड़ा सा दूरी बनता जब है, जब हम एक दूसरे को मिस करते हैं, तब एहसास होता है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस पर्सन। सो दिस इज़ राइट नाउ दैट फेज़. Okay, so that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please to like, share, comment and subscribe. Thank you.